शिष्यते नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-10
शंकर भाष्य आनंद गिरी टीका सहित पृष्ठ 269। ठीक, क्या भाष्य है? ठीक, पैरा नंबर 2। ठीक, तस्माद् यत् प्रविष्टं षष्ठी तद् ब्रह्म। उक्त विधा से न्याय से जो प्रविष्ट हुआ सृष्टा परमात्मा तत्व वही ब्रह्म है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, इस श्रुति के बल पर यह तथ्य सिद्ध है। अनेन जीवेन आत्मनानुप्रविश्य नाम रूपे व्याकर्वाणि तत्सृष्ट्वा तदेव, इन वचनों के आधार पर वही शब्दों अवधारणार्थ, वही शब्दोवधारणार्थ सर्वं जगद् ब्रह्मैव न तत् अन्यत् ब्रह्मेति यावत्, यह अर्थ हुआ। वही शब्द का जो प्रयोग किया गया है अवधारण के अर्थ में है। अवधारण माने निश्चय, संदेह का निवारक अवधारण होता है। वही कहने पर उसी का परिज्ञान प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। निस्संदेह जिसको कहते हैं, यह सुनिश्चित तथ्य है, यह अभिप्राय। इदं शरीरस्थं यद् गृह्यते अग्रे प्राक् प्रतिबोधादपि ब्रह्मैव आसीत् सर्वं चेदम्। इदं शरीरस्थं, अपरिच्छिन्न जो प्रमाता इत्यादि साक्षी त्वम पद का लक्ष्य है, यह जो अपरोक्ष रीति से उद्भासित है, गृह्यते का अर्थ यह है। अग्रे माने प्राक, तत्वज्ञान के उदय के पूर्व भी ब्रह्म ही था। प्रतिबोधादपि ब्रह्मैवासीत् सर्वं चेदम्, जो कुछ नाम रूप कर्मात्मक प्रपंच है उसकी ब्रह्मरूपता सिद्ध ही है। अर्थात कोई अपूर्व की निष्पत्ति नहीं है। अज्ञान के कारण ही जीव स्वयं को ब्रह्म से भिन्न समझता है। अज्ञान के कारण मिथ्या ज्ञान की प्रसक्ति होती है। अज्ञान के कारण ही जो अप्राप्त रहता है ज्ञान मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाती है, यह अभिप्राय। प्राक् प्रतिबोधादपि ब्रह्मैवासीत् सर्वं च इदम्, यह जो नाम रूपात्मक प्रपंच है, जीव को जब इसकी ब्रह्मरूपता का भान नहीं होता तब भी ब्रह्म ही सिद्ध है, क्योंकि वेदांत प्रस्थान के अनुसार जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म ही है, यह अभिप्राय हुआ। ज्ञान मात्र से पिछले दिनों कहा गया कि ज्ञान ज्ञापक होता है, कारक नहीं होता। लेकिन ज्ञान में एक कारकता होती है। अज्ञान और अज्ञानकृत मिथ्या ज्ञान का अपनोदक ज्ञान होता है।
इसके अतिरिक्त और कोई कारकता ज्ञान में नहीं होती। एक ही कारकता पर्याप्त है। अज्ञानकृत मिथ्या ज्ञान का निवारक ज्ञान हो जाता है, प्रमा हो जाती है। एक कारकता ही पर्याप्त है क्या भवबंध से मोक्ष दिलाने में। अतिरिक्त कारकता ज्ञान को लेकर असिद्ध है। इदं शरीरस्थं यद् गृह्यते अग्रे प्राक् प्रतिबोधादपि ब्रह्मैवासित सर्वं चेदम्। इस शरीर में साक्षी रूप से जो गृहीत होता है, जिसका ग्रहण होता है, तत्वज्ञान के पूर्व भी वह ब्रह्म ही सिद्ध होता है। तो ब्रह्म की सर्वरूपता सिद्ध है ही। केवल अविद्या के कारण व्यक्ति को भी भ्रम होता है कि मैं अब्रह्म हूँ, असर्व हूँ। इस आरोप का विभ्रम का निवारण तत्वज्ञान से हो जाता है। इदं शरीरस्थं यद् गृह्यते अग्रे प्राक् बोधा प्रतिबोधादपि ब्रह्मैवासित सर्वं च इदं यः। किंतु अप्रतिबोधात् अब्रह्मास्म्य सर्वं चेत्यात्मन्य अध्यारोपात् कर्ताहं क्रियावान फलानां च भोक्ता सुखे दुःखी संसारीति च अध्यारोपयति। मानि मानि बंधन में आयो। केवल अनर्गल मान्यता के कारण ही बंधन की प्राप्ति है। बंध्यो कीर मरकट की नहीं, तुलसीदास ने लिखा। बंधन न होने पर भी बंधन का विभ्रम ही बंधन सिद्ध हो जाता है। किंतु अप्रतिबोधात् अब्रह्मास्म्य सर्वम, अप्रतिबोध होने के कारण, वस्तुस्थिति का विज्ञान न होने के कारण अपनी अब्रह्म रूपता को व्यक्ति स्वीकार करता है और सब आत्मस्वरूप ब्रह्म ही है। ब्रह्मात्म तत्व भी सर्वरूपों में उल्लसित है। इस तथ्य को समझ नहीं पाता है अभिप्राय। अन्यों का अध्यारोप है। फिर कैसा समझता है अपने को अध्यारोप की दशा में। कर्ता हम क्रियावान फलानां च भोक्ता सुखी दुखी संसारीति च अध्यारोपयति। स्वयं में अध्यारोप कर लेता है, मैं कर्ता हूँ, क्रिया का संपादक हूँ, क्रियावान हूँ और फल का भोक्ता हूँ, सुखी दुखी हूँ। शुभाशुभ कर्मों का फल मिलता है, शुभ कर्मों का फल सुख, अशुभ कर्मों का फल दुख मिलता है। तुलसीदास जी ने अच्छा लिखा, सुख चा मूढ़ न धर्म रहता। अविवेकी का यह लक्षण है, सुख तो चाहता है लेकिन धर्म में रहती नहीं होती। जबकि धर्म का फल ही सुख होता है। धर्म का फल सुख होता ही है। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रथा। कलयुग के मनुष्यों की अविडंबना होगी। सुख तो चाहेगा लेकिन धर्म में रति नहीं होगी, प्रीति नहीं होगी, प्रवृत्ति नहीं होगी। सुख चाहे मूढ़ न धर्म रथा। इतना चक्करलस कौन बोलेगा। नाक दबाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, वो करूँ। भारती केंद्र जी महाराज ने लिखा है, जितनी विधि है कर्म को लेकर के अगर व्यक्ति करे 24 घंटे में बस सो ही सकता है। बाकी तो इतने बार स्नान, इतने बार संध्या, इतने बार जप, इतने बार अग्निहोत्र,
तदर्थे खिल चेष्टितम, पूरा जीवन ही फिर वेदादि शास्त्रबद्ध कर्म के अनुष्ठान में ही लग जाएगा। इधर उधर बात बनाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। फलानाम च भोक्ता, मैं फलों का भोक्ता हूँ, करता हूँ, या सुखी दुखी हूँ, संसारी हूँ, इस प्रकार स्वयं में अध्यारोप कर लेता है। इससे भी लाभ उठाने की आवश्यकता है। व्यवहार दशा में भी हमारी आपकी निसर्ग सिद्ध बुद्धि त्रिपुटी के शिरोभाग को लेकर ही होती है। किसी से पूछा जाए ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में आप कौन हैं, या स्वयं ही प्रश्न कर दिया जाए कि ज्ञाता ज्ञान ज्ञान ज्ञेय में मैं कौन हूँ, त्रिपुटी के शिरोभाग में जो उल्लसित है उसी में आत्मबुद्धि होती है, मैं ज्ञाता हूँ। दृष्टा दर्शन दृश्य में मैं दृष्टा हूँ, प्रमाता प्रमाण प्रमेय में मैं प्रमाता हूँ, भोक्ता भोग भोग्य में मैं भोक्ता हूँ, कर्ता करण कार्य की दृष्टि से विचार करें तो करता हूँ। पाँव में तादात्म्य पत्ति होने पर मैं गंता हूँ, गंता गमन गम्य। ऐसे ही हाथ में तादात्म्य पत्ति होने पर दाता दानव देह या दाता होना चाहिए। लेकिन दाता होने पर भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं दाता हूँ। एक दिन बताया था, मैं वृंदावन में ओरियाबाजी महाराज का आश्रम में रहता था, ऊपर के कमरे में। बिना रोक टोक के ही मेरा जीवन ही ऐसे रहा है, कोई आते नहीं थे। ये नहीं कि डांट फटकार हो किसी के प्रति। प्रवचन करने में जाता, स्वामी जी को मालूम है 2-3 फरलांग दूर स्वामी खंडाई बैठे, यहाँ कोई कभी पाँव नहीं छूता। डर के मारे नहीं, स्वाभाविक रूप से लोगों की ऐसी आस्था होती थी। एक महिला आ गई, मातृमंडल में रहती थी, वैश्य घर की रही होगी, विधवा थी। 2 सेब लेकर आई, मैंने डांटा नहीं, मैंने 1 सेब दिया। जानते हो मैं वैश्य घर की हूँ, यूँ करना जानती, यूँ नहीं करना जानती। हमने कहा इतना अभिमान लेकर आए, भाग यहाँ से, फिर कभी मुँह मत दिखाना। ये मैं वैश्य घर की हूँ, सेठानी हूँ, मालूम है, मैं यूँ करना जानती, यूँ नहीं करना जानती। तो मैंने कहा मैं क्यों यूँ करना जानता विभ्रम ही है ना। ब्राह्मण का दिया हुआ पूरा विश्व पाता है, शास्त्रों में लिखा है। ब्राह्मण पर अनुग्रह नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण का दिया हुआ ही सारा विश्व पाता है। इसलिए ब्राह्मण को देवकार ये जो समझे कि मैं दाता हूँ, ये मांगता है। किसी को मांगता समझ लेने पर दिया हुआ व्यर्थ हो जाता। विशेषकर ब्राह्मण को तो राजा ही समझना चाहिए। ब्राह्मण का नाम क्या है? भूसुर, भूलोक के देवता, भौम ब्रह्म। महाभारत में भगवान शंकराचार्य ने भगवत गीता के भाष्य में क्या लिखा है ब्राह्मणों के लिए? भौम ब्रह्म। भौम माने भूमि से भौम, पृथ्वी के देवता भूसुर, भौम ब्रह्म ब्राह्मणों को कहते हैं। उन पर कृपा नहीं करनी चाहिए, यह समझना चाहिए कि हमारी वस्तु की सार्थकता हो गई, इन्होंने स्वीकार कर ली तो यह। और ब्राह्मणों को भी दीनता पूर्वक ममता नहीं होना चाहिए, अपने वैभव का स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। अहंकार न हो लेकिन स्वरूप का विज्ञान अवश्य हो। यही कहा, अध्यारोप कर लेता है। अंतःकरण में तादात्म्यापत्ति, प्राणों में तादात्म्यापत्ति,
कर्मेंद्रियों में तादात्म्यापत्ति, ज्ञानेंद्रियों में तादात्म्यापत्ति, अभिव्यंजक संस्थान स्थूल शरीर में तादात्म्यापत्ति, तादात्म्यापत्ति की पराकाष्ठ। इस प्रकार से व्यक्ति उपाधि के अनुरूप अपने को मान लेता है। वस्तु स्थिति यह है कि वह निरुपाधिक धरातल पर सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही सिद्ध होता है और ब्रह्म से भिन्न किसी का अस्तित्व सिद्ध होता ही नहीं। सर्व रूपों में मैं ही उल्लसित हूँ, ऐसा ज्ञान तत्वज्ञों को रहता है, होता है। अध्यारोपात करता हम क्रियावान, मैं क्रियावान हूँ, क्रियाशील हूँ, क्रिया का संपादक हूँ। फलानाम च भोक्ता, मैं फलों का भोक्ता हूँ। फल तीन ही प्रकार के होते हैं, सत्व रजस तमस के योग से, सुखी दुखी मोही। सुख दुख मोह सत्वात् समझाते ज्ञानम रजः कर्मणि भारता, यह सब। सुख सत्वगुण के कारण धर्म का फल है, दुख रजोगुण के कारण अधर्म का फल है और तमोगुण के कारण मोह की प्राप्ति होती है। जगत त्रिगुणात्मक है क्योंकि जगत का पर्यवसान सुख दुख मोह के रूप में होता है। सत्व की परंपरा में सुख, रजोगुण की परंपरा में दुख, तमोगुण की परंपरा में मोह। यह प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। बहुत बढ़िया। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, मार्मिक वचन है यह। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। तीनों गुणों में किसी एक गुण में जो रचा पचा व्यक्ति होता है, एक गुण का पक्षधर होता है, उस गुण का जब उदय होता है तो अपने को कृतार्थ निहाल मानता है। रजोगुणी, जब रजोगुण का उद्रेक होता है तो अपने को कृतार्थ मानता है। निद्रा आदि आ जाए तो कोसने लगता है। अभी नींद ना आती तो और कुछ तर्क भरक कर लेता, काम धाम कर लेता है। उसकी क्या दशा होगी जो तीनों गुणों को निबंधक मानता है। यह उठाया पूर्व पक्ष। 24 घंटे में कभी सत्वगुण का उद्रेक होगा, कभी रजोगुण का, कभी तमोगुण का। एक गुण का पक्षधर व्यक्ति जो होगा, कम से कम उस गुण का उदय होने पर तो अपने आप को निहाल समझेगा। लेकिन जिसने तीनों गुणों को निबंधक समझ लिया, उसकी क्या दशा होगी। 24 घंटे में कोई ना कोई एक गुण तो होगा, कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। उसकी तो दुर्दशा ही हो जाएगी। इसलिए लिखा प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ट्रेन में बिल्कुल पाँव फैला के लेटे हुए हैं सीट पर। जिस यात्री की सीट वो भी बैठने में अधिकृत हो आ गया, द्वेष हो गया। न आता तो अच्छा था, अकेले पाँव फैला कर सोता। अब आ ही गया तो क्या करूं। बातचीत में फिर मैत्री हो गई। उस व्यक्ति ने कहा बस भाई साहब मुझे तो इस स्टेशन पर उतरना है। आते समय द्वेष, जाते समय राग हो गया। कुछ समय और रहते तो बहुत अच्छा था। इसीलिए न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, ये भी होता है। ये भला ये व्यक्ति आ गया, ना आता तो पाँव फैला के सोया रहता, तो इसको जगह देनी पड़ेगी। आने पर द्वेष और मैत्री हो गई तो जाने पर वो ऐसे व्यक्ति को समय और रहते साथ में तो अच्छा था। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। बड़ी बहन ने हमको सिखाया कि विद्यालय लगभग 3 किलोमीटर दूर मिडिल स्कूल में
जब पढ़ने जाता था तो अगर जाते समय विद्यालय जाते समय वर्षा आने लगे तो एक मंत्र पढ़ना, एल्पेन गेल्पेन बाटे बिल एल्पेन। क्या अर्थ हुआ? छाते की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हम लोग बहुत प्रसन्न थे। न चप्पल न जूते, 10वीं तक न चप्पल न जूते न छाता, कभी नहीं आता था गरीब घर का, क्योंकि हमको प्रशिक्षण दिया गया था ब्राह्मणों के यहाँ जो त्याग है भूषण है, गरीबी के नाम पे रोना नहीं है। यह तुम लोग हमारा भूषण है त्याग। तो वही ने कहा कि विद्यालय जाते समय वर्षा होने लगे, कोई वृक्ष हो, छायादार स्थान हो, प्रयास करना बचने का, लेकिन दौड़ते जाना। एल्पेन गेल्पेन बाटे बिल एल्पेन, आगमा पाइनो नित्या, पानी आया, पानी वर्षा आई, बंद रखिए, वर्षा आई वर्षा गई, देखते देखते वर्षा विलुप्त हो गई। ऐसे विद्यालय से घर लौटते समय अगर वर्षा होने लगे तो बचने का प्रयास करना, नहीं तो गांव की ओर भागते रहना और गीत गाना, एल्पेन गेल्पेन बाटे बिल एल्पेन, पानी वर्षा आई वर्षा गई, देखते देखते विलीन हो गई। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो नित्यास्तां प्रतीक्षास्तु भारत। गीता। यह कहा सुख दुख और मोह संसार त्रिगुणात्मक है। सांख्यवादी कहते हैं कि ब्रह्म जगत का उपादान कारण कैसे हो सकता है, क्योंकि संसार में सुख दुख मोह तीन की उपलब्धि होती है। इसलिए फल बल कल्प है कि सत्व रजस तमस तीन गुण इसके उपादान कारण है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति संसार का उपादान कारण सिद्ध है, नहीं तो सुख दुख मोह के रूप में ही संसार का पर्यवसान कैसे होता। सत्वगुण की दशा में पुण्य होता है, उसका फल सुख होता है। रजोगुण की दशा में पाप होता है, उसका फल दुख होता है। तमोगुण की दशा में बस न पाप न पुण्य, मोह के व्यक्ति वशीभूत होता है, मोहित होकर ही जीवन यापन करता है। यहाँ दो का नाम दिया, सुखी दुखी संसारी थी। मैं संसारी हूँ, सुखी दुखी हूँ, भोक्ता हूँ, इस प्रकार की मान्यता हो जाती। च अध्यारोपयति, अपने में आरोप कर लेता, अध्यारोप। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते प्रपंचते आशय। परमार्थतस्तु ब्रह्मैव तद्विलक्षणं सर्वं च तत् कथंचित् आचार्येण दयालुना प्रतिबोधितं नासि संसारी इत्यात्मानम् एव अवेद स्वाभाविकम। यह हुआ परमार्थता का अर्थ है वस्तुता, तो जगत ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्मैव तद विलक्षणम सर्वम च तत्कथम चित्त आचार्येण दयालुना, और ब्रह्म ही वह उससे विलक्षण ब्रह्म सर्वस्वरूप ही है। लेकिन इस प्रकार का बोध कोई दयालु, कौन? गुरु, सद्गुरु। आचार्येण दयालुना प्रतिबोधितम, आचार्य दयालु कृपालु जो गुरुदेव होते हैं उनके द्वारा प्रतिबोधित होता है, वस्तु स्थिति का उसको विज्ञान कराया जाता है। नासी संसारी, शिष्य देवता तुम संसारी नहीं हो, तुम तो शुद्ध बुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही हो, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही हो। इत्यात्मानमेव अवेद स्वाभाविकम, स्वाभाविक रूप से तब वह आत्मा को ही समझता है, माने पारमार्थिक। इस प्रकार विभ्रम का विलोप हो जाता है, वस्तु स्थिति का विवेक प्राप्त हो जाता है।
बहुत ऊंची बात है। इस ज्ञान से बढ़कर और कौन ज्ञान होगा। आचार्यों ने जो हम लोगों के लिए परिश्रम किया, भाष्य लिखा, उनके प्रति तो कृतज्ञता ही व्यक्त कर सकते हैं। जीव शिव सम सुख शयन सपने कछु कर तू थी, जागे दीन मलिन पुनि प्रबल विषाद विभूति। तुलसीदास ने लिखा दुहावली में। जीव शिव सम सुख शयन, सुखपूर्वक सोते समय शिव तो नहीं हो जाता, शिव सदृश हो जाता है। प्राज्ञ जो है अन्यथा ग्रहण। जीव शिव सम सुख शयन सपने कछु करतूति, जागे दीन मलिन पुनि प्रबल विषाद विभूति। जीव सुसुप्ति अवस्था में शिव सदृश हो जाता है तत्वज्ञान न होने पर भी, क्योंकि अन्यथा ग्रहण से निवृत्त हो जाता है। सपने कछु करतूति, स्वप्नावस्था में कुछ काली करतूति उगाती है, अर्थात स्वप्नावस्था में फिर जीवत्व कुछ अभिव्यक्त हो जाता है, गौरव धंधा शुरू हो जाता है। और जगने पर तो पूछो मत, जागे दीन मलिन पुनि प्रबल विषाद विभूति। जगने पर तो दीनता मलिनता की पराकाष्ठा होती है, और विभूति के नाम पर, वैभव के नाम पर, बैंक बैलेंस के नाम पर प्रबल विषाद ही हाथ लगता है। हम लोगों को जितने अरबपति करोड़पति आदि हैं, सबके बैंक बैलेंस का ज्ञान है, बिना बैंक में गए हुए ही, खाते को देखे हुए। क्या है वो आ गए शर्मा कलकत्ता वाले। प्रबल विषाद विभूति, संसारियों के यहाँ बैंक बैलेंस के नाम पर प्रबल विषाद ही है। तुलसीदास ने बढ़िया लिखा है ना। हाँ, पाठक जी को अच्छा लगा है। जीव शिव सम सुख शयन सपने कछु करतूति, जागे दीन मलिन पुनि प्रबल विषाद विभूति। आप जानते हैं मेरे वैभव का कुछ ज्ञान है आपको, आप तो भिखारी हैं। हाँ, हमको आप भिखारी समझिए, लेकिन आपकी विभूति का मुझे ज्ञान है, प्रबल विषाद। क्या कोई संत को कहे भिखारी हैं तो संत कहेगा, मुस्कुरा देगा, ठीक है आपकी विभूति का बैंक बैलेंस का हमको ज्ञान है, वो है प्रबल विषाद। जीव शिव सम सुख शयन सपने कछु करतूति, जीवत्व की काली घटा छा जाती है स्वप्नावस्था में कुछ। जगने पर तो पूछो मत, जागे दीन मलिन पुनि, दीनता मलिनता की पराकाष्ठा और बैंक बैलेंस के नाम पर प्रबल विषाद, प्रबल विषाद विभूति। यही धनियों की बड़ी विचित्र दृष्टि होती है। एक और झांकता है कोई लेने वाला आ रहा है या नहीं, लेने वाला नहीं आएगा तो मैं दाता नहीं सिद्ध होऊंगा। फिर दाता कोई लेने वाला तो नहीं आ रहा है, लेने वाले को देता रहूँगा तो अब मैं ही मंगता हो जाऊँगा। बड़ी दुर्दशा होती है धनियों की। एक और देखता है कोई लेने वाला आवे तब तो मेरा नाम दानियों में हो, और दूसरी ओर देखता है लेने वालों को देता रहूँगा तो मैं ही कंगाल हो जाऊँगा। बड़ी दुर्दशा होती है धनियों की। इसलिए यह कहा अध्यारोपात कर्ता हम क्रियावान फलानाम च भोक्ता सुखी दुखी संसारिति अध्यारोपयति। कभी सुखी मानता है, कभी दुखी मानता है, फिर संसारी। बढ़िया जीवत्व को एक ही वाक्य में तुलसीदास जी ने ख्यापित कर दिया, बहुत बढ़िया। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमित अभिमाना। कितना बढ़िया वाक्य। तुलसीदास जी पर लोटपोट हो जाते हैं हम लोग। क्यों? इन सब ग्रंथों को जितना पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तुलसीदास जी के प्रति उतनी आस्था उमड़ती है। गंभीर से कम गंभीर विषयों को उन्होंने कैसे अपने ग्रंथ में गुंफित किया, विनय पत्रिका में,
रामचरितमानस में, दोहावली आदि में, कवितावली आदि में। यह का हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान जीव धर्म अहमित अभिमाना। जीव धर्म क्या है? कभी हर्ष, कभी विषाद, कभी ज्ञान, कभी अज्ञान। अहमित माने मैं हर्षित हूँ, मैं विषादग्रस्त हूँ आजकल, विषाद। मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। अहम, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान के साथ अहम जुड़ गया तो मैं हर्षित, मैं विषादी, विषादयुक्त, विषादग्रस्त। ज्ञान के साथ अहम जुड़ गया तो मैं ज्ञानी, अज्ञान के साथ जुड़ गया तो अज्ञानी। मत्तस्मृतिर्ज्ञानम पोहनंच, गीता। अध्यारोपात् कर्ताहम् विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुत्वेपि च। विज्ञानमय कोश को लेकर कर्तृत्व की सिद्धि होती है। साधिष्ठान साभास बुद्धि को लेकर कर्तृत्व की सिद्धि होती है। क्रियावान प्राण और कर्मेंद्रियों में तादात्म्यापत्ति को लेकर व्यक्ति समझता है मैं क्रियावान हूँ। आनंदमय कोश में तादात्म्यापत्ति को लेकर समझता है सुखी हूँ, लेकिन वहाँ तो सुखी ही है। फिर मनोमय विज्ञानमय कोश में तादात्म्यापत्ति की दशा में दुख की प्राप्ति होती है, सोचता दुखी हूँ। अब मैं तो तापी पापी संसारी हूँ। या संसारी तीचा अध्यारोपयति। संसार का जो सार है वह स्वयं को संसारी ही समझता है। क्या? संसार सारम भुजगेंद्र हारम। संसार का जो सार है जीव, वो अपने को संसारी समझता है। जब ते जीव भये संसारी, तुलसीदास जी ने इन सब भावों को अपने शब्दों में गुम्फित किया। जब से माने अनादिकाल से कहेंगे तो शंकर सिद्धांत की सिद्धि हो जाएगी, नहीं तो और विशुद्धाद्वैत आदि की सिद्धि हो जाएगी। जब से आने का समय निर्धारित कर लेंगे 1 वर्ष पहले से, तो वही परमार्थतस्तु ब्रह्मैव तद्विलक्षणं सर्वं च तत्कथंचित् आचार्येण दयालुना प्रतिबोधितं नासि संसारी इत्यात्मानमेव अवेत् स्वाभाविकं। यह हुआ परमार्थतः, वस्तुतः तो ब्रह्म ही है, जीव भी। तद्विलक्षणं सर्वं च तत्कथंचित् आचार्येण, तद्विलक्षणं सर्वं च, उससे विलक्षण सब कुछ जो है उसी में अध्यारोपित होने के कारण वह भी रज्जु से विलक्षण जो सर्प है, रज्जु सर्प, वह भी रज्जु रूप ही सिद्ध है। तद्वत ब्रह्म से जो कुछ विलक्षण है, विलक्षण तो अध्यारोपित है, अध्यस्त है, विवर्त है, इसलिए अंत में विलक्षण भी स्वलक्षण ही सिद्ध हो जाता है। क्या कहा? विलक्षण भी स्वलक्षण भी सिद्ध हो जाता है। कथंचित् आचार्येण दयालुना प्रतिबोधितम। यह कथंचित्, कदाचित आचार्य जो दयालु हैं, दया करके, या प्रतिबोधितम, प्रतिबोधित बने पहले से जो सिद्ध है उसके रहस्य को उद्घाटित कर दें। तू संसारी पापी तापी नहीं, तुम तो शुद्ध ब्रह्म स्वरूपी हो। नासि संसारी, तुम संसारी नहीं हो। आत्मानमेव अवेत् स्वाभाविकम, तब वो आत्मा को ही स्वाभाविक बने वास्तव पारमार्थिक जो आत्म तत्व है उसी को समझता है, अर्थात स्वयं को आत्मान रूप ही समझता है। अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतिक्रांत सच्चिदानंद स्वरूप ही समझता है। अविद्याध्यारोपित विशेष वर्जितम
इत्येव शब्दस्य अर्थः। एव शब्द का अर्थ क्या है? श्रुति का अर्थ कर रहे भाष्यकार भगवान। अविद्या से अध्यारोपित जो है वो विशेष से विरहित जो कुछ है वही कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि विशेष है उससे वर्जित अविद्या के द्वारा ही अध्यारोपित है यह। स्थूल शरीर में तादात्म्यापत्ति होने पर मैं मनुष्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, इस प्रकार का भाव बनता है। व्यवहार संपादन के लिए ठीक है, लेकिन वस्तु स्थिति तो ऐसी नहीं। कर्मेंद्रियों में तादात्म्यापत्ति होने पर मैं गंता हूँ, इस प्रकार का, दाता हूँ, इस प्रकार का। ज्ञानेंद्रियों में तादात्म्यापत्ति होने पर मैं श्रोता हूँ, स्पष्टा हूँ, इस प्रकार का, ग्राता हूँ, इस प्रकार का भाव बनता है। अंतःकरण में तादात्म्यापत्ति होने पर मैं मनता हूँ, मैं विज्ञाता हूँ, इस प्रकार मैं स्मरता हूँ, इस प्रकार की बुद्धि होती है। सुख में तादात्म्यापत्ति होने पर मैं आनंदी हूँ, मैं सुखी हूँ, इस प्रकार मानी मानी बंधन में आयो। अनर्गल मान्यता के कारण ही बंधन प्राप्त है। वस्तुतः तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही आत्म तत्व है। अविद्याध्यारोपित विशेष वर्जितम एव यह वर्जितम इत्येव शब्दस्य अर्थ। अवधारण के अर्थ में अविद्या के द्वारा अवधारित अध्यारोपित जो कुछ विशेष है उससे विहीन, कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि से विहीन। ब्रूहि कोशावात्मा स्वाभाविको यमात्मानं विदितवत् ब्रह्मा। यह कहा ब्रूहि कोशावात्मा। गुरुजी अब साक्षात बताओ, द्राविड़ प्राणायाम के द्वारा नहीं। इधर के व्यक्ति यूँ प्राणायाम करते हैं और दक्षिण वाले इसका नाम है द्राविड़ प्राणायाम। यूँ नहीं सीधे न करके द्राविड़ प्राणायाम, द्राविड़ है ना उधर मद्रास आदि की। कौन? हाँ, ये जो कहाँ है द्राविड़ प्राणायाम कैसा होता है? हाँ, और सीधे ये द्राविड़ प्राणायाम है। द्राविड़ प्राणायाम की विधा से नहीं। महाराज सीधे बताओ, आत्म तत्व है तो क्या है? ब्रूहि कोशावात्मा स्वाभाविको यमात्मानं विदितवत् ब्रह्म। जिस आत्म तत्व को जान लेने पर अर्थात अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतीत जान लेने पर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्म ने जाना, जिसको ब्रह्म ने जाना वो है क्या? यही अनात्म तत्व ने नहीं, आत्म तत्व ब्रह्म ने ही अपने आप को इस रूप में जाना। अज्ञान का अपनोदन हो गया ज्ञानवश। अनात्मा से विविक्त आत्म तत्व को ब्रह्म ने जो जाना वो ब्रह्म है क्या? द्राविड़ प्राणायाम की दृष्टि से नहीं, साक्षात बताइए महाराज। ननु न स्मरस्य आत्मानं दर्शितो ह्यसौ यः प्रविश्य प्राणित्यपानिति व्यानित्युदानिति समानिति इति। अब इस पर कहा कि अरे सुना नहीं, मैंने जो बताया उस आत्म तत्व का तुम स्मरण नहीं करते, जिसके प्रविष्ट होने पर यह सब चमत्कृति आती है। यसौ असौ यह प्रविश्य प्राणिति अपानिति। प्राण वायु में तादात्म्यापत्ति हो जाने पर प्राणक क्रिया का संपादक होता है। अपान में तादात्म्यापत्ति हो जाने पर अपानक क्रिया का क्या होता है? संपादक हो जाता है। व्यानिति
ज्ञान में तादात्म्य आपत्ति हो जाने पर तदनुरूप अपने आप को मानने लगता है। उदानिति समानिति, ऐसे एक एक प्राणवायु उदान में उदान वायु और समान वायु, यह सब न्याय आदि ग्रंथों में हृदय प्राण, हृदय में प्राण है, इन सब के स्थान का भी वर्णन है। प्राण के 5, 10, 14 प्रभेद होते हैं। सुबालोपनिषद आदि का अध्ययन करें तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 10 अंतःकरण, चतुष्टय। इन सब को सक्रिय करने के लिए प्राण के भी 14 प्रभेद हो जाते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, वैरंभ इत्यादि। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय, कितने हो गए? 14। एक एक के साथ एक एक प्राण का प्रभेद उपनिषदों में इसका वर्णन आया, एक ही जगह है। तो प्राण के भी 14 प्रभेद हो जाते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। धनंजय बहुत विकट प्राण है। शरीर छूट जाने पर भी शरीर में रहता है, मुर्दा को फुला देता है, उसी का नाम धनंजय। सुन ही रहा होगा। अर्जुन नहीं, आजकल के धनंजय मुए, हिंदी वालों ने लिखा मरने पर जो शरीर को फुला देता है वो धनंजय नामक प्राण है। क्या दिव्या कॉलेज में मैं था, हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी, तो प्रशिक्षण लेने वाले आ गए सबका ऑपरेशन आदि करने। तो वो शरीर एक मुर्दे का फूल गया, रस्सी से बंधे हुए थे, वो डरे भागे सब। चीर फाड़ जो कर रहे थे मुर्दे का प्रशिक्षण, को भागे के जीवित हो गया। ये भी होता है क्या? तो कौन सा वो बच्चा हंस रहा है, छत्तीसगढ़ वाला, कौन सा प्राण है जो शरीर को फुला देता है मुर्दे को? हाँ देखो, ये तो बिल्कुल ठीक है। बढ़िया खिलाड़ी है, सोता नहीं, सुनता है। कल नींद इसलिए आ गई कि 2 बार जगन्नाथ जी का दर्शन किया, समुद्र का स्नान किया, थकान का। धनंजय नामक प्राण है वह। क्या ये सब भाग्यशाली हैं या नहीं? हमने तो कितनी आयु में धनंजय प्राण सुनना होगा, ये छोटी आयु में भी सुन लिया। सत्संग से लाभ होता है या नहीं? क्या अपनी ओर से पढ़ें तो 50 वर्ष में जो ज्ञान होगा वो 1 घंटे में ज्ञान हो जाता। लाभ हुआ या नहीं? अब देखो धनंजय, उसको मालूम पड़ गया, हमको कितने वर्ष की आयु में मालूम पड़ा होगा। यह हुआ। तो धनंजय इसीलिए कहा धनंजय। और धनंजय नामक प्राण जो है वो छोड़ता नहीं, शरीर को फुला देता है मुर्दा होने पर। जब शरीर जल जाता है तब फिर वो निकल जाता है, नहीं तो फिर गाड़ दो मुर्दे आदि को तो पता नहीं वो बने रहेगा, कब तक रहेगा। प्राण के योग से प्राणनक क्रिया का संपादन, अपान के योग से अपानक क्रिया का संपादन। अंग्रेज़ों के यहाँ जज स्वामी हंसाते थे, अंग्रेज़ों के यहाँ एक मर्यादा है, पहले थी अब है या नहीं, कोई गोष्ठी इत्यादि हो, कदाचित कोई महिला अपान वायु छोड़ दे और लोगों को सुनाई पड़ जाए तो कोई पुरुष खड़ा हो जाए, क्षमा कीजिए मुझसे ये भूल हो गई, अपान वायु निकल आए, ताकि उसको संकुचित न होना पड़े। अंग्रेज़ों की यहाँ ये मान्यता। अपान वायु, नीचे से निकलने वाली जो हवा है वो अपान वायु है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, यह
नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, वैरंभ इत्यादि प्राण के 14 प्रभेद हैं। एक एक कर्मेंद्रीय, एक एक ज्ञानेंद्रीय, एक एक अंतःकरण के साथ एक एक प्राण का सन्निवेश होता है, तब कर्मेंद्रीय, ज्ञानेंद्रीय, अंतःकरण में अपने कार्य को सिद्ध करने की क्षमता का उदय होता है। समान, समानिति, समानन, प्राणन, अपानन, ये सब क्रिया। नन्वसौ गौरसावस्व इत्येवमसौ व्यपदिश्यते भवता नात्मानं प्रत्यक्षं दर्शयति। अब कहा चौथी टिप्पणी में इन्होंने दी, यथा कश्चित् गाम अश्वं वा प्रत्यक्षं दर्शयामि इत्युक्त्वा यश्च लक्ष्यत गौ यो यधावति यस्व द्राविड़ प्राणायाम से अर्थ करे, वैसे ही आप आत्म तत्व को बताने चले हो, बहुत दूर से जाल फेंक रहे हो, साक्षात बताओ तो सही आत्म तत्व है तो क्या है। यह गौ है, यह अश्व है, इस प्रकार तुम उसका व्यपदेश तो करते हो, आत्मा का प्रत्यक्ष साक्षात निरूपण करते नहीं। साक्षात करो भाई, द्राविड़ प्राणायाम की दृष्टि से आत्म तत्व का निरूपण मत करो। या ननु असौ गौ, यह असावस्व या गाय है या घोड़ा है, अश्व है। इत्येवम् असौ व्यपदिश्यते, इसी शैली में आप बोल रहे हो। भवता नात्मानं प्रत्यक्षम दर्शयति, आपके द्वारा तो आत्म तत्व का प्रत्यक्ष दर्शन हो ही नहीं रहा, करवाया नहीं जा रहा। आप तो साक्षात आत्म तत्व का निरूपण न करके द्राविड़ प्राणायाम से की विधा से ही आत्म तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। गुरु जी साक्षात प्रतिपादन किए। एवं तरी दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता स आत्मेति। अब कहा चेला राम जी, चेला जी सुनो, अगर साक्षात सुनना चाहते हो तो दृष्टा का नाम आत्मा है, श्रोता का नाम आत्मा है, मनता का नाम आत्मा है, विज्ञाता का नाम आत्मा है। साक्षात निरूपण हुआ या नहीं, यह कहा। जो दृष्टा है, श्रोता है, मनता है, विज्ञाता है, दृष्टि के योग से दृष्टा, श्रुति के योग से श्रोता, मति के योग से मनता, विज्ञाति के योग से विज्ञाता। औपाधिक संज्ञा है या नहीं? पाँव के योग से क्या नाम हो जाएगा, बोलो बालक? पाँव के योग से आत्मा का नाम क्या होगा? गंता। हाँ, जाने वाला, ठीक। और हाथ से कुछ देगा तो दाता। ठीक है, दृष्टा, श्रोता, मनता, विज्ञाता हो जाता है। यह भी तो साक्षात ही हुआ, क्या कुछ प्रत्यक्ष हुआ। ननु अत्रापि दर्शनादि क्रिया कर्तु स्वरूपम न प्रत्यक्षम दर्शयसि। गुरुजी यहाँ भी तो दर्शनादि क्रिया का कर्ता ही आत्मा के रूप में आपके द्वारा ख्यापित किया गया। मैंने तो कहा साक्षात बता दो, हेर फेर कुछ नहीं, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट, साक्षात। साक्षात तो बताते नहीं, द्राविड़ प्राणायाम से बताते। अरे दर्शन क्रिया के योग से दृष्टा हो गया, गमन के क्रिया के योग से गंता हो गया, दानक क्रिया के योग से दाता हो गया, श्रुति क्रिया के योग से श्रवण क्रिया के योग से श्रोता हो गया, मति के योग से मनता हो गया, स्मृति के योग से स्मरता हो गया, भूख के योग से भूखा हो गया, प्यास के योग से प्यासा हो गया, ये हुआ ना। क्रोध के योग से क्रोधी हो गया, लोभ के योग से लोभी हो गया, मोह के योग से मोही हो गया। या पिशाच वृत्ति आ गई तो पिशाच ही हो गया। ऐसा नन्वत्रापि दर्शनादि क्रिया कर्तु स्वरूपम न प्रत्यक्षम दर्शयति। गुरुजी दर्शयसि,
यहाँ भी तो आपने जो उत्तर दिया दर्शन आदि क्रिया के कर्ता के रूप में ही आत्म तत्व का आपने वर्णन किया, साक्षात तो आप बता ही नहीं रहे हो। या तो आप मुझे अधिकारी नहीं समझते हो या फिर कुछ और बात है कि छिपाते हो। क्या कहा? नहीं गमिरेव गंतु स्वरूपम छिदिर्वा छेतु हो। बहुत बढ़िया कहा। गमी गंता गमनक क्रिया का कर्ता हुआ ना, छिदिक क्रिया का कर्ता छेदता हो गया। तो क्रिया का जो कर्ता होता है वही तो क्रिया के योग से तो कर्तृत्व है ना। गमनक क्रिया का संपादक हो गया गंता, छिदिक क्रिया का संपादक हो गया छेदता। ये ढंग से भी तो आप दूर से ही उत्तर दे रहे हो, साक्षात उत्तर तो दे ही नहीं रहे हो। अच्छा जी, क्यों ऐसा है? शनै शनै परमेत बुद्धिया धृत गृहीतया। परम सत्य जो है उसको एकाएक सहने की, पचाने की क्षमता सब में नहीं होती। क्या? या तो वक्ता को व्यक्ति पागल समझेगा या स्वयं पागल हो जाएगा। क्या? जो परम सत्य हम लोगों को मालूम है, सार्वजनिक सभा में बोल दें तो या तो श्रोता ही पागल हो जाएगा या वक्ता को ही प्रमाण पत्र मिल जाएगा पागल। पागलपन की बात करें? नहीं, वो कह रहे नहीं करें, ये कह रहे, ये श्रोता, ये बगल वाले। सत्य की उत्पत्ति होगी या असत की होगी या सत की होगी। सत से सत, असत, सदसत, तीन की उत्पत्ति होगी। असत से असत, सत, सदसत, सदसत से असत, सत, सदसत, 9 ही प्रकार बनते हैं उत्पत्ति के। एक भी प्रकार सिद्ध नहीं होता। जगत हुआ ही नहीं, ये भवन है ही नहीं, वृक्ष है ही नहीं, यहाँ कोई वक्ता ही नहीं, श्रोता ही नहीं। ऐसा बोलें तो पागले सिद्ध करेंगे लोग या नहीं? सचमुच बात ऐसी ही है। विग्रहण परंतु सत्य को पचाने की क्षमता सहसा नहीं आ सकती। इसलिए शनै शनै परमेत बुद्धिया धृत गृहीतया। न ये कमरा है, न इसमें कोई बैठे हैं, न वक्ता है, न श्रोता है। हम लोग सब सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हम ही को पागल सिद्ध कर देंगे सुनने वाले। इसलिए परम सत्य को पचाने की क्षमता सब में नहीं होती। इसलिए क्या कहा भगवान ने? शनै शनै परमेत बुद्धिया धृत गृहीतया। धीरे धीरे रस रस शोक सरित्सर पानी ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। तुलसीदास जी। रस रस शोक, धीरे धीरे सरित सर पानी, सरिता सरोवर आदि का जल, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। या शनै शनै परमेत, धीरे धीरे सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति। पहले बाह्य वस्तुओं के निरसन के लिए अन्नमय कोश को आत्मा कहा, फिर प्राणमय कोश में आत्मबुद्धि, फिर मनोमय कोश में आत्मबुद्धि, फिर विज्ञानमय कोश में आत्मबुद्धि, फिर फलात्मक आनंदमय कोश में आत्मबुद्धि, फिर बीजात्मक आनंदमय कोश में आत्मबुद्धि, फिर साक्षात आनंद जो स्वप्रकाश है उसमें आत्मबुद्धि। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में दर्शन शास्त्रों का तात्पर्य सन्निहित है। वैशेषिक दर्शन इत्यादि भी उपकारक हैं, क्योंकि सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में इनका तात्पर्य सन्निहित है। चार्वाक इत्यादि जो दर्शन वेदों को प्रमाण नहीं मानते, वे भी हमारे उपकारक हो सकते हैं। क्या हुआ? चार्वाक दर्शन वाले कम से कम देहवाही को अनात्मा तो मानते हैं ना, इतने अंशों में वो भी अनुग्राहक सिद्ध होते हैं। इसलिए सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में दर्शन शास्त्रों का तात्पर्य सन्निहित है। परम सत्य का प्रतिपादन सहसा किया नहीं जा सकता। कोई कर भी ले तो धारण करने की क्षमता सब में नहीं हो सकती। तो फिर क्या हो जाएगा? व्यक्ति पागल हो जाएगा। इसलिए कल मैंने कहा था ना, क्या कहा था? ईमानदार विक्षिप्त हो जाएगा
और बेईमान विषयी हो जाएगा। क्रम का आलम्बन नहीं लेंगे तो ईमानदार जो साधक हैं वो पचा नहीं पाएंगे ज्ञान को, विक्षिप्त हो जाएंगे। और बेईमान जो हैं विषयी हो जाएंगे, विषय लंपट हो जाएंगे। इसलिए शनैः शनैः परमेत, यही कहा। परम तत्व का सहसा निरूपण नहीं किया जा सकता, कर भी लें तो उसे आत्मसात करने की क्षमता सब में नहीं होती। इसलिए क्रम का आरोहक क्रम से बताना आवश्यक है। दो क्रम होता, आरोह और अवरोह। पर्वतारोह होगा ना, एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे। लेकिन हमारे जो आर्ष ग्रंथ हैं अवरोहक क्रम से हैं। गीता में दूसरे अध्याय में सांख्य का वर्णन पहले है, कर्मयोग का वर्णन। ऊपर को नहीं आत्मसात कर सके तो नीचे का लो। ये क्या तरीका है? हम क्यों तुमको अधम अधिकारी माने, मध्यम अधिकारी माने? उच्च कोटि का ज्ञान ही पहले बता दिया। अगर वो धारण नहीं कर सकते लो, फिर ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो। ये कौन है? अवरोहक क्रम। सांख्योग पहले, फिर कर्मयोग बाद। अब पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं, क्या प्राइमरी से लेकर MSc तक गणित के हैं न ग्रंथ, पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक जो है आरोहक क्रम से। पर्वतारोही, पर्वतारोही। और पर्वत पर जो निवास करते हैं, वो जो व्यवहार में दुकान आदि में जाते हैं तो अवरोहक क्रम। पर्वत पर निवास करने वाले को दुकान आदि जाना हो, बाजार जाना हो तो वो क्या करेंगे? आरोह करेंगे, अवरोह। अवरोह फिर खरीद के सामान लेके फिर आरोह करेंगे। अवरोह उनका पहले होगा, आरोह उनका बाद में होगा। ऐसे आरोहक क्रम से अवरोहक क्रम से तत्व का प्रतिपादन होता है। एवं तर्हि दृष्टे नहीं गमिरेव गंतु स्वरूपम छिदिर्वा चेतु। गमनी जो है, गमन क्रिया जो है वो गंता का स्वरूप नहीं। छिदिक क्रिया जो है, छेदन क्रिया, यही छेदता का स्वरूप नहीं। गुरुजी छिपाओ मत, तुसी प्रेमलाल साक्षात बोलो। आप प्रेम पूर्वक सीधे बताइए। ये हुआ। एवं तर्हि, लो जी बताता हूँ, अगर ऐसा है तो दृष्टेर दृष्टा, श्रुते श्रोता, मतेर मनता, विज्ञातेर विज्ञाता स आत्मा। सुन लो। फिर क्या कहा? दृष्टि का जो दृष्टा है वो आत्मा है। समझ गए? ये भी तो सबसे अंतरंग दृष्टेर दृष्टा, दृष्टि का जो दृष्टा है। घटपटादि के ही दृष्टा हैं या दृष्टि के भी दृष्टा हैं? कहो, क्या नाम है चक्रवर्ती जी? दृष्टि के भी दृष्टा है। दृष्टि के भी दृष्टा है। हाँ, पत्नी को यही बता देना कि दृष्टि के भी दृष्टा हो। ठीक है, बढ़िया। दृष्टि के भी दृष्टा हैं। श्रुति के, श्रवणी के ही श्रोता हैं या श्रुति के भी श्रोता हैं? मंतव्य, मंतव्य के ही मनता है या मति के भी मनता है? हाँ, वाह, ठीक है। विज्ञेय के ही विज्ञाता है या विज्ञप्ति के भी विज्ञाता है? हाँ, बढ़िया। उसे आत्मा समझो, यह कहा। बहुत बढ़िया वाक्य है। एवं तर्हि दृष्टेर दृष्टा, बहुत आग्रह करते हो तो सुन लो। दृष्टि का जो दृष्टा है, श्रुते श्रोता, श्रुति का जो श्रोता है, मनते है मनता, मति का जो मनता है, विज्ञाते है विज्ञाता, विज्ञाति का जो विज्ञाता है, स आत्मा, वह आत्मा है। अब पूर्व पक्ष भी शंकराचार्य कितना बढ़िया स्थापित करते हैं। ननु अत्र को विशेषो द्रष्टरि। यह तो बताइए कि आपने जो यह कहा विशेषता क्या हुई? कोई घट का दृष्टा हुआ तो, मति का दृष्टा हुआ तो, क्या आखिर दृश्य का आलम्बन लेकर ही तो दृष्टा का प्रतिपादन किया गया। घटपटादि, घटपटादि का दृष्टा हुआ तो, मति का दृष्टा हुआ तो, दृष्टा तो दृष्टा ही है। उपाधि को लेकर ही गुरुजी आप आत्मा का निरूपण करते हो, साक्षात तो निरूपण करते ही नहीं। मैंने कहा तो आपने कहा दृष्टि का दृष्टा, मति का मनता, वक्ति का वक्ता, श्रुति का श्रोता, ये सब
ये भी तो उपाधि का आलम्बन लेकर ही आपने कहा। नन्वत्र को विशेषो द्रष्टरी, भला ये बताइए कि विशेष दृष्टा को लेकर कौन सी विशेषता आ गई। उर्दू में बोले तो खासियत कौन सी आ गई। यदि दृष्टा यदि वा घटस्य दृष्टा सर्वथापि दृष्टैव द्रष्टव्य एव तो भवान विशेषमाह दृष्टिर्दृष्टयति, यह कहा। यदि दृष्टिर्दृष्टा, आप कह रहे दृष्टि का दृष्टा है, यदि वा अथवा नीचे से बोलें तो घटस्य दृष्टा, तो घट का दृष्टा है। सर्वथापि दृष्टैव द्रष्टव्य एव तो भवान विशेषमाह दृष्टिर्दृष्टयति। इस प्रकार तो आप क्या कह रहे हैं, द्रष्टव्य में ही तो विशेषता है ना। एक दृष्टि द्रष्टव्य के रूप में है, एक घटादि द्रष्टव्य के रूप में है। इस प्रकार से दृष्टा चाहे घट का दृष्टा हो चाहे दृष्टि का दृष्टा हो, आखिर किसी का आलम्बन लेकर ही तो उसमें दृष्टित्व की सिद्धि होती है। व्याख्या चेला भी बढ़िया मिला, अपने आप ही तो पूर्व पक्ष स्थापित किया शंकराचार्य परोवरीय क्रम से। दृष्टा तो यद दृष्टेर यदि वा घटस्य दृष्टा दृष्टैव न विशेषोपपत्ति है। चाहे दृष्टि का दृष्टा माने चाहे घट का दृष्टा माने, आखिर दृष्टा तो दृष्टा ही हुआ ना। साक्षात तो आत्म तत्व का वर्णन आपने गुरुजी किया ही नहीं। अस्त्यत्र विशेषो यो दृष्टिर्दृष्टा स दृष्टिश्चेद भवति नित्यमेव पश्यति, दृष्टिम न कदाचिदपि दृष्टिर्न दृश्यते। फिर क्या हुआ, दृष्टा तत्र द्रष्टुर्दृष्ट्या नित्यया भवितव्यम, यह कहा। कहते दोनों में अंतर है। दोनों में विशेषता है। अब क्या कहा, घट का दृष्टा और दृष्टि का दृष्टा, दोनों में अंतर है, इधर ध्यान रखना चाहिए। दृष्टा तो यदि दृष्टिर यदि वा घटस्य दृष्टा दृष्टैव न विशेषोपपत्ति, यह पूर्व पक्ष हुआ। तब अस्त्यत्र विशेषो यो दृष्टिर दृष्टा स दृष्टिश्चेद भवति नित्यमेव, या वो नित्य ही होता है। कौन, दृष्टि का दृष्टा जब कहेंगे तो दृष्टि भी नित्य सिद्ध होती है। दृष्टि होने पर नित्य ही देखता है। ऐसा नहीं होता कि दृष्टा को कभी दृष्टिगोचर ना हो। या इसमें दृष्टि का दृष्टा या दृष्टा की दृष्टि क्या कहेंगे, दोनों की नित्यता है। राहु शिरा, राहु का सिर, जो राहु है वही सिर है या नहीं। संबंध विभक्ति का जो प्रयोग यहाँ किया गया, हिंदी वाले कहेंगे षष्ठी कारक का जो यहाँ पर प्रयोग किया गया, अभेद में भेद का उपचार किया गया या नहीं। अभेद में भेद, राहु का सिर, राहु का सिर होता है क्या, राहु को ही सिर कहते हैं। शिरोभाग का नाम ही राहु है। फिर भी संबंध विभक्ति का प्रयोग करके राहु का सिर कह दिया जाता है। संबंध विभक्ति का प्रयोग कहीं कहीं अभेद में भी भेद पर पक हो जाता है, जैसे राहु शिरा, राहु का सिर। या ऐसे ही दृष्टा की दृष्टि नित्य है तो दृष्टा नित्य, दोनों ही नित्य हैं तो फिर द्वैत की प्राप्ति हो गई। तो दृष्टा को नित्य माने या दृष्टा की दृष्टि को नित्य माने, तो यहाँ पर क्या कहा, राहु शिर है, जो राहु है वही सिर है, जो सिर है वही राहु है। अभेद में भेदोपचार हो जाता है। इसी प्रकार नहीं द्रष्टुर्दृष्टि विपर्लोपो विद्यते अविनाशित्वात्, दृष्टा की दृष्टि का विपर्लोप नहीं होता।
तो यहाँ पर दृष्टा की दृष्टि जब कहते हैं तो घट आदि का दृष्टा अलग हुआ, दृष्टि का दृष्टा अलग हुआ। जो दृष्टि है वही दृष्टा है, अर्थात दृष्टा और दृष्टि में विभाजक रेखा नहीं है। दृष्टि का दृष्टा तो यहाँ पर नीचे कौन, ऊपर कौन? दृष्टि का दृष्टा और दृष्टि ही दृष्टा। इसका मतलब क्या है? दृष्टि और दृष्टा कहने पर राहो शिरा के समान अभेद में भेद उपचार है। वस्तुतः तो दृष्टि रूपी ही आत्म तत्व है, उसी को दृष्टा भी कहते हैं। ऐसे श्रुति और श्रोता में, मति और बनता में, विज्ञाति और विज्ञाता में कहा। नन्वत्र को विशेषो द्रष्टरि यदि दृष्टे दृष्टा यदि वा घटस्य दृष्टा सर्वथापि दृष्टैव द्रष्टव्य है। एवं तो भगवान विशेष माह दृष्टेर दृष्टेति। दृष्टा तो यदि दृष्टेर यदि वा घटस्य दृष्टा दृष्टैव न विशेषोपत्ते है। विशेषता की कोई बात हुई नहीं। अत्यत्र विशेष है, इस संदर्भ में विशेष है। अत्र माने दृष्टि, दृष्टा को लेकर विशेषता है। यो दृष्टिर दृष्टा स दृष्टिश्च चेद भवति नित्यमेव। जो दृष्टि का दृष्टा है वह जो दृष्टि है वो नित्य ही है, यह अभिप्राय हुआ। दृष्टि सत्ता काल इति यावत् तथा च यदा दृष्टि तदा दृष्टेत्यन्वय उक्तः अग्रे व्यतिरेकः। यह द्रष्टु साक्षात् दृष्टि दृष्टत्वे सति यः दृष्टिश्चेत् भवति नित्यमेव पश्यति। वह नित्य ही देखता है। दृष्टि न कदाचिदपि दृष्टि न दृश्यते। ऐसा है कि दृष्टि ऐसा कभी दृष्टिगोचर हो, कभी दृष्टिगोचर न हो, ऐसा नहीं, वो नित्य ही है। यह दृष्टा तत्र द्रष्टु दृष्टिया नित्यया भवितव्यम, इस प्रकार से कहा। दृष्टिया नित्यया, दृष्टा जब दृष्टि का दृष्टा कहा जाता है तो दृष्टि की दृष्टि से उसकी दृष्टि जो होती है दृष्टा की नित्य ही होती है। अभेद में ही भेदोपचार होता है, राहो शिरा के समान, यह अभिप्राय हुआ। अब अनित्या चेत् द्रष्टुर्दृष्टि तत्र दृश्या या दृष्टि सा कदाचित् न दृश्यत तथापि यथा अनित्यया दृष्टिया घटादि वस्तु न च तद्वत् दृष्टिर्दृष्टा कदाचित् अपि न पश्यति दृष्टिम। यह कहा। अगर दृष्टा की दृष्टि अनित्य होगी तो कभी वह दृष्टिगोचर होगी, कभी नहीं होगी। अनित्य दृष्टि होती है घटादि वस्तु को लेकर। जैसे नेत्र की दृष्टि है, आँख में चले तो अंधा न होने पर भी घटादि का दर्शन नहीं होगा। नेत्र को लेकर जो दृष्टि है वो अनित्य है, कभी मध्यम कोटि की, कभी मंद कोटि की, कभी होती नहीं, कभी तीव्र कोटि की। तो नेत्र की जो दृष्टि होती है उसमें तारतम्य है। दृष्टि भिन्नता भी सिद्ध है, दृष्टि मंद भी सिद्ध है, मध्यम कोटि की दृष्टि भी सिद्ध है। गिद्ध की दृष्टि कितनी होती है? कितने किलोमीटर तक गिद्ध देख सकता है? गिद्ध है दृष्टि अपार। रामचरितमानस क्या गिद्ध की दृष्टि, हाँ लो, हाँ अपार होती है। हाँ, मनुष्य आदि की दृष्टि उसकी अपेक्षा और दृष्टि में अंतर है। उल्लू की दृष्टि दिन में और रात्रि में उल्लू की दृष्टि होती है। ऐसे ही आज है पाठ क्या? क्या वजह से है? अच्छा बैठ। गिद्ध है दृष्टि अपार, तुलसीदास ने लिखा ना। वहाँ एक पक्षी तीर्थ है दक्षिण में। पक्षी तीर्थ क्या नाम उसका?
वहाँ खीर बनाई जाती है इतने, और दर्शक लोग होते हैं। दक्षिण में पक्षी तीर्थ, अब वो नए लोग जो होते हैं बहुत मुग्ध हो जाते हैं। भगवान गिद्ध का रूप धारण करके आएंगे, खीर पाएंगे, वहाँ घोषणा होती है, सब लोग हाथ जोड़ते हैं। और दूर पर्वत पर वो गिद्ध होता है, गिद्ध की आयु भी लंबी होती है, दृष्टि भी लंबी, उसको समय का ज्ञान भी होता है। वो गिद्ध आकर के दो आ जाते हैं, खीर में चोंच मार के चले जाते हैं, फिर वो सब पाते हैं तो साहब भगवान ने गिद्ध होके खीर पा लिया, वो पाले हुए गिद्ध हैं। पक्षी तीर्थ उसका नाम है। हम पैदल गए, तो दृष्टि अगर मंद है, दृष्टिहीन है कोई, या दृष्टि तो अलग है, नेत्र को लेकर जो दृष्टि है उसमें तो तारतम्य है, और जो दृष्टा की दृष्टि है तारतम्य विहीन है, नित्य है। दृष्टा की दृष्टि का कभी भी परलोप नहीं होता, क्योंकि दृष्टा की दृष्टि नित्य होती है। तब प्रश्न उठा कि दृष्टा की दृष्टि, दृष्टा भी नित्य और दृष्टि भी नित्य, तो हमने कहा राहु शिर के समान, जो शिर है वही राहु है, जो राहु है वही शिर है। इसलिए दृष्टा और दृष्टि की विभाजक रेखा वहाँ विगलित हो जाती है। वहाँ दृष्टा और दृष्टि का दृष्टा कहने पर भी संबंध विभक्ति जो वहाँ है, अभेद में भेदोपचार है। दृष्टि का दृष्टा होगा या दृष्टा की दृष्टि होगी, क्या कहेंगे? जो दृष्टि है वही दृष्टा है, जो दृष्टि है दृष्टा है वही दृष्टि है। दृष्टा की दृष्टि अगर नित्य होगी तो दृष्टा स्वयं अनित्य होगा, अगर वो भी नित्य होगा तो द्वैत की प्रसक्ति होगी। इसलिए राहु शिरा के समान यहाँ पर अभेद में भेदोपचार चरितार्थ है। हाँ, दर्शन क्रिया भी नहीं रह जाएगी। हाँ, दर्शन क्रिया का कर्तृत्व बढ़िया। किम द्वय दृष्टि द्रष्टुर नित्या दृश्या अन्या अनित्या दृश्यति बाढ़ प्रसिद्धा तावत अनित्या दृष्टि अंधानंदत्व दर्शनात्। अब कहा फिर पूर्व पक्ष। हाँ, क्या हो गया? न च तद्वत् दृष्टि दृष्टा कदाचित अपि न पश्यति दृष्टिम। जैसे नेत्र इत्यादि को लेकर अनित्या दृष्टि हो गई, घटादि को लेकर, उस प्रकार नहीं कि दृष्टा की दृष्टि कभी हो कभी ना हो। दृष्टा सदा ही क्या है, दृष्टि से संपन्न नहीं होता है। न च तद्वत् दृष्टिर्दृष्टा कदाचिदपि न पश्यति। या दृष्टि का जो दृष्टा है वह उसके दृष्टि से वो दृष्टि ओझल हो जाती है, ऐसा नहीं, नित्य ही है। लेकिन नेत्र की दृष्टि को लेकर तो मंदता है, मध्यम भाव भी है, अंधत्व की प्रसक्ति भी होती है। इस प्रकार नेत्र की दृष्टि अलग है, दृष्टा की दृष्टि अलग है। किम द्वे दृष्टि द्रष्टुर नित्या दृश्या अनित्या अन्या अनित्या दृश्यति बाढ़ प्रसिद्धा तावत अनित्या दृष्टिर अंधानंदत्व दर्शनात्। अनित्य दृष्टि अनित्या दृष्टि प्रसिद्ध ही है। एक व्यक्ति पहले खूब देखता था, फिर धीरे धीरे उसकी दृष्टि में मंदता आ गई, मंद दृष्टि हो गई। दुर्दैव के दुर्विपाक से दृष्टि चली गई तो अंधा हो गया। लेकिन दृष्टा की दृष्टि में इस प्रकार मंदता नहीं आती, मध्यमता नहीं आती, एक रस दृष्टा की दृष्टि बनी रहती है। उस दृष्टि का कभी भी परलोप नहीं होता। तब वही शंका हो सकती है कि दृष्टि का दृष्टा कहें या दृष्टा की दृष्टि कहें, सिर का राहु कहें या राहु का सिर कहें। तो अंत में जो सिर है वही राहु है, जो राहु है वही सिर है। अर्थात अभेद में भेदोपचार के समान दृष्टा की दृष्टि कहे तो दृष्टि का दृष्टा कहे तो अंत में जो दृष्टि है वही दृष्टा है, जो दृष्टा है वही दृष्टि है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव
वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की धर्म का प्राणियों में कृष्ण का, गौ माता की गौ हत्या